हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 64। 10th क्लास की वर्कशीट है साइंस की। तो यह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जैसा कि हम पढ़ रहे थे। अभी यही चैप्टर चल रहा था जो हमारी पिछली वर्कशीट्स आ रही हैं। तो हमें पता है कि जो हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ी थी, तो उसमें आप क्या देख रहे थे कि जो एक विद्युत चुंबक थी, विद्युत चुंबक कैसे बनाई थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है विद्युत के प्रभाव की वजह से एक चुंबक बना रहे थे। मतलब अगर हम किसी में तार में विद्युत धारा प्रवाहित अगर उसमें कर रहे थे, तो वो क्या हो रही थी, एक चुंबक की तरह कार्य कर रही थी। ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ों को जैसे एक चुंबक करती है। तो अब जब ये निकला, तो फिर एक साइंटिस्ट थे, माइकल फेराडे। तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि जैसे बिजली की वजह से, विद्युत की वजह से चुंबक बनाई जा सकती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चुंबक की वजह से बिजली भी बनाई जा सके, विद्युत धारा भी बनाई जा सके। तो इन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे पता लगाया इन्होंने कि चुंबक की वजह से विद्युत धारा भी प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि हर जगह बिजली बनाई जा रही है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे भी जो बिजली बनाई जाती है, हम देखते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। और जनरली पता ही होता है कि एक टरबाइन होता है, वहाँ पे जनरेटर होता है और टरबाइन होता है, चाहे वो जो वाटर से बनाई जाती है, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। तो हम देखते हैं जहाँ पे बांध होते हैं, डैम्स होते हैं जो, तो एक ऊंचाई से पानी गिराया जाता है, तो वो भी क्या है, इस पे प्रेशर बनता है, इस पे आके फोर्स लगता है, टरबाइन उससे घूमता है, और फिर क्या होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बिजली की सप्लाई की जाती है पावर प्लांट से। चाहे वो स्टीम से हो रही है, वाटर की स्टीम प्लांट होते हैं जो, या फिर वाटर का प्रेशर बना के हो रही है, या फिर जो पवन चक्की होती है उससे हो रही है। पवन चक्की होती है ना, ऐसे वो लगी हुई होती है, तो या उससे हो रही है, लेकिन सबका बेस क्या होता है, एक टरबाइन लगा होता है, उसको घूमता है वो, और फिर बिजली की सप्लाई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो अंदर उसमें चुंबक लगी होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, चुंबक की वजह से उसमें बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो अब है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है ये? जब किसी चुंबक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। परिवर्ती मतलब जहाँ की उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल रहा है लगातार, एक जैसा नहीं है, बदल रहा है, ऐसे वाले क्षेत्र में जब रखा जाता है, तो चुंबक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। तो अगर किसी उसको तार को हम ऐसी जगह, ऐसे उसमें रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में जो लगातार बदल रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रेरित होने लगती है। कैसे होने लगती है? जैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब इन्होंने किया था, तो जैसे एक तरफ इन्होंने लिया है साउथ पोल और एक तरफ लिया है नॉर्थ पोल, ऐसे जैसे हॉर्स शू मैग्नेट भी ले सकते हैं, जैसे पिछले वाले में ली थी, उसमें दोनों पोल हमें एक ही मैग्नेट में मिल जाते हैं, या फिर दो अलग अलग पोल लें, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है बिल्कुल। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। तो यहाँ पे जो वायर रखा हुआ है वो क्या है, उसमें इसकी वजह से वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। लेकिन कैसे होने लगती है? अगर मैग्नेट अपनी जगह पे रखी है तो नहीं होगी। वो कैसे होगी? जब मैग्नेट को पास लाया जाए या दूर लाया जाए, ठीक है, तब होगी। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही बताया हुआ है। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें कि विद्युत धारा द्वारा प्रेरित होती है, यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी धारा कहलाती है प्रेरित विद्युत धारा? एक तो विद्युत धारा होती है जो हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं या अपनी इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में लगा रहे हैं, उससे हमें विद्युत धारा भेज रहे हैं। लेकिन ये वाली कौन सी है? जो बनाई जा रही है, इंड्यूस की जा रही है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको, टर्म को याद रखेंगे, प्रेरित विद्युत धारा। तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और ये जो पूरी परिघटना है, जो पूरा प्रोसेस है, इसको क्या बोल रहे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जिसमें प्रेरित विद्युत धारा बनाई जाती है उसको बोल रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने की थी, जो इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने ही बताया था कि चुंबक से भी विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो अब तक हम देखते आए थे कि जैसे बैटरी से, बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो हमने एक छोटा सा बल्ब जला लिया, या फिर
बिजली के जो वैसे कनेक्शन है उससे देख रहे थे, तो अब यहाँ पे नए तरीके से। तो पहले ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो जितने भी जो जनरेटर काम कर रहे हैं वो सब इसी पे काम कर रहे हैं, और हमारे घरों में भी जो बिजली की सप्लाई आ रही है वो भी ऐसे ही आ रही है, क्योंकि जो पावर प्लांट में बिजली बनाई जा रही है वो बता चुकी हूँ कि वो ऐसे ही बनाई जा रही है। ठीक है, इसी की वजह से वो वर्क कर रहे हैं। तो अब है ये क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। अब है अनेक फेरों वाले तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। यहाँ पे इन्होंने अनेक तारों वाली ये कुंडली ली है ए बी। फिर कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उससे क्या किया इन्होंने, तार जोड़ दिए हैं गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड, एक पॉजिटिव और निगेटिव वाले जो उसके एंड है वो उन्होंने जोड़ दिए हैं। अब है एक प्रबल छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी की ओर ले जाइए। अब जो इसका बी सिरा है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, जो उसका उत्तरी वाला ध्रुव है। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट है, चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है पहले तो, कि जो विद्युत धारा जब बहेगी, जब भी कोई करंट बहेगा, जो छोटा सा भी करंट है, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। एक जो उसकी निडल है, जैसे हम चुंबकीय वो भी देख रहे थे ना, चुंबकीय सुई होती है जो कंपास होता है, उसी की तरह है गैल्वेनोमीटर है। ये किसको नापती है, जैसे अगर करंट पास होगा जरा सा भी तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है इसकी निडल में। ठीक है, तो क्या है, जब चुंबक को पास लेकर आए तो एक छोटे से मूवमेंट के लिए, बहुत सेकंड से भी कम मूवमेंट के लिए क्या होती है, उसमें डिफ्लेक्ट होती है जो उसकी निडल है वो। सेकंड पॉइंट है ये, चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेपण नहीं होता है। जब चुंबक को रख दिया तो कोई भी विक्षेपण नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरा है, चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता है, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, पहले हम गैल्वेनोमीटर का एक चित्र आप दिखा देती हूँ आपको एक बारी। जैसे ये है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पे ये दो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तार ज्वाइंट कर देते हैं जो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे दोनों, और ये इसकी निडल है, ये डिफ्लेक्ट करती है। जैसी कनेक्ट होगी तो कभी इधर की साइड हो रही है, और जैसे बताया ना कि पहले चुंबक को जैसे पास लेकर आए तो इधर की साइड डिफ्लेक्ट हुई, फिर जब दूर लेके जा रहे हैं तो थोड़ी सी देर के लिए इधर की साइड हुई, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वाले में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे ये कुंडली बना के तारों की, ऐसे जो तांबे का तार है उसकी कुंडली बना के यहाँ पे ऐसे जॉइंट किया हुआ है दोनों साइड, और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो गया, तार है जो, और ये क्या है, हाथ में एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट को जब पास लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ये वाली सुई है जो इधर की साइड जैसे होगी। ठीक है, लेकिन फिर जब रखी रहेगी बिल्कुल चुंबक वहां तो कुछ भी नहीं होगा, और फिर उसको दूर हटाएंगे तो फिर एक डिफ्लेक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो। ठीक है, तो इसमें ताज्जुब की बात ये थी कि जब चुंबक को लेकर आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और जब हटा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया है तो उसकी जगह अगर कोई बल्ब भी लगाएं, जैसे ये कोई यहाँ पे ये तार ले लिया है, कुंडली वाला है यहाँ पे, ठीक है, और इससे कनेक्ट कर लिया है, एक बल्ब कनेक्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर लिया है इससे, गैल्वेनोमीटर की जगह बल्ब कनेक्ट कर लिया है, छोटा वाला जो एलईडी होती है, और उसके पास क्या लेकर आते हैं, चुंबक लेकर आते हैं फिर। ठीक है, तो पहले चुंबक जब इसके पास लेकर आएंगे तो क्या हुआ, जैसे ही लेकर आते हैं, पहले हमने जैसे चुंबक रख दी तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी रखी रही, लेकिन फिर धीरे से जब हम इसके पास लेकर आए, जैसे ही पास लेकर आए चुंबक को, तो क्या हुआ, हल्की सी लाइट जली इसमें बल्ब में, फिर रख दी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर हटाई तो फिर हल्की सी जली। तो ये बहुत कंफ्यूज हो रहे थे पहले जब साइंटिस्ट ने, इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था कि ये क्या चक्कर है, जब मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं तो एकदम से लाइट जल रही है उसमें, अब गैल्वेनोमीटर देखें तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, और जैसे ही दूर लेकर जाते हैं तो होता है, तो उसमें लाइट जलती है अगर बल्ब कनेक्ट करेंगे उससे। ठीक है, तो ये क्या था कि अगर उसको हम एक पोजीशन में रख रहे हैं, उसको स्थिर अवस्था में उसको हम वहां पे रख रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बस जब पास लेके जा रहे हैं और दूर लेके जा रहे हैं तो हो रहा है। तो उसका रीजन क्या था कि हम जानते हैं कि जो मैग्नेट है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे करके आ रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे करके आ रहा था। तो हम देख रहे हैं कि जब गैल्वेनोमीटर है उसको जो हम तार के पास, यहाँ पे जैसे तार है ये कुंडली वाली है,
यहाँ पे। तो चुंबक को जब पास लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, ये वाला है पास में जाएगा ये, ठीक है, जब पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब वहां रख दिया है तो कोई नहीं, उस टाइम पे वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, स्थिर हो गया वो। फिर उसको जब दूर हटाएंगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये इधर की साइड थोड़ा दूर हो जाएंगी जब चुंबक को हम दूर लेकर आएंगे। तो क्या पता चला इससे कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है चुंबकीय क्षेत्र के बदलने पर क्या होता है, इसके जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, और अगर हम बल्ब लगाएंगे तो बल्ब की जो लाइट है वो जल रही है। कब जल रही है, केवल चुंबकीय क्षेत्र के बदलने पर। ऐसा नहीं है कि चुंबक को पास में रख देंगे तो जलता रहेगा। तो अब देख लेते हैं आगे। तो यहाँ तक हमारे तीनों पॉइंट हो गए थे कि दूर ले जाने पे क्या था, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपण होता था, परंतु कहाँ हुआ, विपरीत दिशा में। अब है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। ठीक है, ये बताता है कि विद्युत धारा है या नहीं। किसी भी उपकरण, एक उपकरण है जो बताता है उसकी उपस्थिति को, चाहे थोड़ी है ज्यादा है, ये उतनी ही सुई इसकी है वो डिफ्लेक्ट होगी। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक शून्य पैमाने के मध्य पर रहता है, जो बीच में है इसके, कहाँ है, जीरो है जो बीच में है बिल्कुल सेंटर में। तो अगर कोई भी विद्युत धारा नहीं है तो वो जीरो पे ही रहेगा। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कहाँ किस पे निर्भर करेगा, कि जो विद्युत धारा की दिशा है उस पर निर्भर करता है कि ये लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो जीरो रहेगी, अगर कोई विद्युत धारा इसमें नहीं बह रही होगी। तो अब ये है क्रियाकलाप नंबर 2 है। इसमें क्या है, सॉरी, यहाँ पे तो केवल एक कुंडली ली थी जो इस वाले में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले एक कुंडली ली और दूसरी कुंडली ली, यहाँ पे दो कुंडलियां ले ली हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, ये बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, स्विच लगा लिया है इसका। ठीक है, कुंजी है जो। तो अब देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने स्विच ऑन किया है, क्या ये तांबे के तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक, जैसे क्रमशः 50 व 100 फेरे हो। इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। इन्होंने फिर किसी बेलन पे चढ़ा लिया, जो गोल रंग का पाइप है, कोई भी गोल सा पाइप। अब है कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें अपेक्षाकृत क्या है, अधिक है जो फेरों की संख्या है। श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। श्रेणी क्रम हमें पता है ना, जो सीधे आते हैं एक श्रेणी में लगे होते हैं, और पैरेलल कैसे होते हैं, जो दूसरे होते हैं समांतर, वो जो ऊपर नीचे होते हैं। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित कर लिए, जोड़ दिए। अन्य कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। जो कुंडली 2 है इसको किससे संयोजित किया है, गैल्वेनोमीटर से कर लिया है। अब नंबर 1 है, इसमें स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। जैसे ही स्विच ऑन किया तो गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, वही क्षणिक, बहुत छोटे से मूवमेंट के लिए एक डिफ्लेक्शन हुआ इसमें। सेकंड है स्थायी विद्युत धारा, कोई विक्षेपण नहीं। जब विद्युत धारा बहने लगी है, जब थोड़ी देर हो गई है, तो सारे में जब विद्युत धारा बराबर हो गई है तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बिल्कुल ये जैसा था वही है। फिर नंबर 3 पॉइंट है, ये स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले इसके विपरीत दिशा में होता है। फिर से क्षणिक हुआ, लेकिन कैसा हुआ, पहले से विपरीत दिशा में, जब उसको वापस ले जाया गया, स्विच को ऑफ किया गया। जैसे हम चुंबक को वापस ले जा रहे थे, ऐसे ही स्विच को ऑफ करने पे भी हुआ। तो अब है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे भी वही पता चलता है कि जो अब यहाँ पे हमने चुंबक नहीं लिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट किया है, तो बैटरी से विद्युत धारा आ रही है, तो सेम ऐसी कंडीशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा चुंबक से भी बह रही है। ठीक है, इससे ये पता चलता है इस वाले से। अब है प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल। प्रेरित विभवांतर, प्रेरित मतलब जो ये इंड्यूस्ड है, जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, चुंबक के थ्रू बनाया जा रहा है। और विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है जैसे वोल्टेज में जो एक डिफरेंस होता है, कहीं भी कोई जब डिफरेंस होगा तभी कोई चीज बहेगी। जैसे पानी भी अगर हम देखें तो एक टंकी जैसे ऊपर लगी हुई है और वो नीचे की साइड उसका फ्लो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे दो ये बराबर में लगे हुए हैं, तो अगर हम बराबर बराबर में ऐसे करेंगे तो फ्लो इनका नहीं हो पाएगा। अगर पानी दोनों में ऐसे बराबर है, कब फ्लो होगा, जब एक में ज्यादा होगा और दूसरे में नहीं होगा, तब दूसरी साइड फ्लो होगा। तो ये विभवांतर क्या होता है, वोल्टेज को ज्यादा और कम करके फिर उसका तभी वोल्टेज फ्लो होता है। तो अब है ये प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल। किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर
प्रेरित विभवांतर कहलाता है। तो ये क्या है, किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है, के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभवांतर, जो दूसरी कुंडली में जो विभवांतर मतलब जो चेंज हुआ है उसमें, जैसे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी चेंज हुआ है ना, तो वो क्या कहलाता है, प्रेरित विभवांतर कहलाता है। और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। तो उससे जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाएगी, प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, जो इसकी वजह से बनाई जा रही है, जो उत्पन्न की जा रही है वो है प्रेरित विद्युत धारा। अब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चुंबक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो ये क्या है, वो प्रोसेस है, वो प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, जो कोई चालक है उसका जो परिवर्ती मतलब जो लगातार बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसको क्या बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब है विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके। पहला क्या है, किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहां लगातार बदल रहा है। जैसे क्या, अगर हम किसी तार पे यहाँ पे बल्ब जोड़ दें, एलईडी बल्ब जोड़ देते हैं, यहाँ पे कुंडलियां बना के तार की ऐसे, और एलईडी बल्ब जोड़ देते हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उसके पास हम चुंबक लेके आते, दो यहाँ पे दो इन्होंने बनाए हैं, दो तरीके। पहला क्या है, चुंबक को आगे ले जाएं और पीछे ले जाएं, तो क्या होगा, ये बल्ब है जो ग्लो करेगा थोड़ा थोड़ा, जैसे ही पास ले जाएंगे तब, फिर जैसे दूर ले जाएंगे तब, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट के लिए बस। और दूसरा क्या है, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। अभी क्या है, निरंतर, पहला तो ये था कि चुंबक को आगे पीछे करना, तो उससे भी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा था। अब चुंबकीय क्षेत्र तो जैसे ये एक रख रहे हैं, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना, चुंबकीय क्षेत्र तो स्थिर है, चुंबक को हम एक जगह रख रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, जो चालक है उसको गतिशील बनाएंगे। अब हमें ये जो रिंग बनाई है हमने, इसके लूप्स बनाए इतने सारे वायर के, उसको आगे पीछे हम करें तो भी सेम कंडीशन रहेगी। तब भी क्या होगा, अगर गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे यहाँ पे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, अगर या फिर बल्ब जोड़ेंगे तो उसकी लाइट धीरे धीरे जलेगी। अब है उपयोग इसके, विद्युत जनरेट में, जो विद्युत जनरेटर होता है उसमें, गैल्वेनोमीटर में और ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो कितनी जगह इसका यूज होता है, जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है। और इसके लिए हम एक छोटा सा जनरेटर भी बना सकते हैं, जो सिरिंज वाला एक जनरेटर आता है, तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देख लेते हैं इसका। आगे है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे उसको दर्शाएंगे। तो जो विद्युत धारा पहले हम देख रहे थे उसमें हम किसकी दिशा देख रहे थे, उसमें तो हम ये देख रहे थे कि बल की दिशा किधर होगी, किधर की साइड बल लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे विद्युत धारा तो हम ही बहा रहे थे, तो हमें पता है कि कहाँ से हम कर रहे थे, हम ही तो उसमें प्रवाहित कर रहे थे तार जोड़ के, और हम ही उसमें तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो हमें उसकी दिशा पता थी। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत धारा को इंड्यूस कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, बनाई जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी दिशा देखेंगे कि कैसे पता लगाएंगे। तो ये किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, जो उसका दाएं हाथ का नियम है, राइट हैंड वाला नियम है, उससे निकालेंगे। तो ये है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है। तर्जनी मतलब जो ये वाली फिंगर है, जो मदर वाली फिंगर हमने बताई थी ना, जो 4 फिंगर है, तो ये क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र, एम फॉर मदर, एम फॉर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। फिर वह अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। जो अंगूठा है यहाँ पे, जैसे वहाँ फोर्स बता रहा था, यहाँ पे क्या बता रहा है, वो चालक की दिशा की, मोशन किधर के साथ साथ हो रहा, डायरेक्शन है जो मोशन की, वो किधर की साइड है। और फिर जो तीसरी वाली है, तो माध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो ये किसकी दिखा रही है, वहां पे भी करंट की दिखा रही थी, जो चाइल्ड वाली फिंगर है, यहाँ पे भी। बस डिफरेंस किस में आया है, इसमें अंगूठे वाले में, वहाँ फोर्स का बता रहा था, और यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मोशन की, जो गति की दिशा बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है इसका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है, जो अंगूठा है वो इस वाली फिंगर के, और जो ये वाली फिंगर है वो इस वाली फिंगर के। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आप भी अपने हाथ को करके ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
इसके क्वेश्चन आंसर है, पहला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में ही आपके दिया हुआ है। ये है, जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और किसने इसकी खोज की थी, माइकल फेराडे ने। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन बतानी है, जो एक उपयोग बताना है, वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इसके 3 उपयोग दिए हुए, इनमें से कोई भी लिख सकते हो, विद्युत जनरेटर में, गैल्वेनोमीटर में, ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, कोई भी एक आप लिख सकते हो। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा प्रेरित करने में के विभिन्न तरीके बताइए। तो यहाँ पे इसके 2 तरीके बताए हुए हैं, कौन कौन से। पहला, किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना। एक तो जो बदलते हुए परिवर्ती मतलब जो बदल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वहां पे किसी चालक को रखना, जैसे बताया था ना, चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं तो हमने चुंबकीय क्षेत्र बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो चालक है वो एक ही जगह है, चाहे वो बल्ब है या हमने तार को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, जैसे भी। दूसरा क्या है, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। और दूसरे वाले में क्या है, चुंबक तो हमने एक जगह रखी हुई है तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा स्थिर है, लेकिन हम क्या निरंतर हम गतिशील कर रहे हैं, जो चालक है उसको 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 हम बराबर हिलाते जा रहे हैं। जैसे हम चुंबक को हिला रहे थे, ऐसे ही हम इस बार चुंबक को स्थिर रख के किसी चालक को हिला रहे हैं, चाहे वो हमने तार से बल्ब जोड़ा हुआ है या गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है, जो भी कन्वीनियंट हो आपको। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम क्या है, लिखिए। तो इसमें आप ये लिखेंगे, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कौन सा है, ये वाला। यह यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, वह अंगूठा चालक की गति की दिशा को की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। ठीक है, तो इससे हम जो मिनी जनरेटर होते हैं सिरिंज वाले, वो भी बना सकते हैं, और मैंने भी बनाया। मैं कोशिश करूंगी कल उस वीडियो को अपलोड कर दूं, जिसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है, हमें वो परमानेंट हो जाती है, जो वाली मेमोरी है जो हमने देख लिया है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि चुंबक को हिला के कैसे जनरेट की जा रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। आशा करती हूँ सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।